गोल्ड, क्रूड, साथ ही कमोडिटी मार्केट्स, हर तरफ कैसा एक्शन है समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे कहे जाएंगे? मॉर्निंग मानसी, इससे अच्छे संकेत आप उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। बहुत ही बढ़िया संकेत आते हुए दिख रहे हैं। कल जब भारतीय बाजार बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट थे, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की बढ़त दिखा रहे थे। उसके सामने जिस तरह का एक्शन कल शाम अमेरिकी बाजारों में हुआ और आज सुबह जो आप एशियन मार्केट्स में देख रहे हैं वो काफी शानदार आते हुए दिख रहा है। आज भी अगर मैं आपको पहले बता दूं, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाजार बंद हैं, बट बाकी लगभग सारे ग्लोबल बाजार आज ट्रेड कर रहे हैं। कल हमने देखा 350 अंकों के उछाल के साथ दिन की ऊंचाई पर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा। इसी के साथ S&P 500 ने बैक टू बैक नए रिकॉर्ड्स बनाए, क्योंकि आपको याद होगा थर्सडे को नया क्लोजिंग हाई बनाया था। कल फिर से रिकॉर्ड क्लोजिंग आपको S&P 500 ने दिखाई है, करीब 1.5% ऊपर था ये इंडेक्स, और इस साल का 69th रिकॉर्ड आपने S&P 500 पर बनते हुए देखा। तो वो दिखा रहा है किस तरह से आपको मजबूती दिखी है। इसी के साथ डाउ पर भी हमने देखा जो जबरदस्त उछाल था। अब डाउ भी अपने रिकॉर्ड से सिर्फ और सिर्फ 250 अंक दूर है। तो डाउ भी अगर एक और ऐसा कल जैसा सेशन आ जाए तो नए रिकॉर्ड पर आपको आते हुए दिखेगा। नैस्डैक यहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था, क्योंकि आईटी स्टॉक्स थे कल की तेजी में सबसे आगे, करीब 1.5% ऊपर। नैस्डैक में भी आपने तेजी बनती हुई देखी। स्मॉल कैप्स में भी अच्छा एक्शन था। तो ओवरऑल एक ब्रॉड बेस्ड रैली आपने अमेरिकन मार्केट्स में कल आती हुई देखी। एनर्जी शेयर्स यहां पर जमकर खरीदारी होती हुई दिखी है। इसके अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट जो है अमेरिका में वो काफी मजबूत है, क्योंकि ये जो हॉलिडे पीरियड चल रहा है, डेटा बता रहा है कि पिछले साल जो हॉलिडे सेल्स हुई थी उसके मुकाबले इस साल 8.5% की बढ़त आती हुई दिखी है। तो अगेन दिखा रहा है कि कितना मजबूत कंज्यूमर सेंटिमेंट है। ओमिक्रॉन आया गया, कोरोना का प्रभाव था, बट उसके बावजूद जो सेंटिमेंट है वो काफी मजबूत है। हाँ, ट्रैवल और एयरलाइन यहां पर आपने कल जरूर कमजोरी आती हुई देखी है। जो हम बता रहे थे कि वीकेंड पर लगभग ग्लोबली 6000 उड़ानें रद्द की गई हैं, उसका इंपैक्ट आते हुए दिखा था। तो एयरलाइन स्टॉक्स और ट्रैवल से संबंधित स्टॉक्स पर कल आपने प्रेशर जरूर बनते हुए देखा है। बट ओवरऑल अमेरिकी बाजार कल काफी मजबूत थे और दिन की ऊंचाई पर ही बंद हुए। यूरोप में यूके के बाजार तो कल बंद थे, आज भी बंद है, पर फ्रांस और जर्मनी में आपने आधे से 0.5% की तेजी देखी, तो वहां पर भी अच्छा एक्शन आते हुए दिखा। ओमिक्रॉन का थोड़ा डर कम हो रहा है, जैसे कल हम बता रहे थे कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट काफी लो है, तेजी से फैलता है, बट इंपैक्ट इसका कम है। तो उस चिंता के कम होने से कच्चे तेल में कल आपने जबरदस्त उछाल देखा है। 3-3.5% का उछाल आपने देखा कच्चे तेल में, और अभी भी देखेंगे तो 78-50 के ऊपर आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए देखा है। तो वहां पर भी एक बड़ी तेजी हुई है। गोल्ड भी $1800 के ऊपर है, करीब एक महीने की ऊंचाई पर, एक हफ्ते की माफ कीजिएगा ऊंचाई पर, और डॉलर भी मजबूत है। तो लगभग सभी एसेट क्लासेस में कल आपने अच्छा एक्शन देखा है। एंड ऑफ कोर्स अमेरिका से तो दमदार संकेत आते हुए दिख रहे हैं। दमदार संकेत हैं ग्लोबल मार्केट्स के, और साथ ही अगर आप देखें तो भारतीय बाजारों ने भी कल जिस तरह की क्लोजिंग 17,000 के ऊपर की दी है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है और निचले स्तर से लगातार खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो ये सारे संकेत हैं जो अच्छे हैं। फ्लोज का जहां तक सवाल है, मिले जुले हैं, बहुत खरीदारी नहीं है तो बहुत बिकवाली नहीं है, और बाजारों के लिए इतना काफी है कि FIs की बिकवाली बढ़े ना या रुक जाए। तो मेरे ख्याल से इन सभी संकेतों के बीच में आज फिर से बाजार अच्छी बढ़त बनाने की कोशिश करेंगे, और 17,150 का जो हाई हमने परसों बनाया उसके आसपास उसके ऊपर खुलने की संभावना बनेगी, और वहां से भी फिर और मजबूती करने की कोशिश करेंगे। अब आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिखेगा। 16,950, 17,000 आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा आज से गैप से खुलने के बाद, और ऊपरी स्तर पर 17,150, 17,200 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। वहां पर थोड़ा वक्त बिताने के बाद बाजार और ऊपर वहां से 75 से 100 पॉइंट की तेजी बना सकते हैं, और तब रेंज आपके लिए ऊपरी साइड की 17,200 से लेकर 17,300 की निकल कर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल तमाम खराब खबरों के बावजूद और एक तेज गिरावट के बावजूद जो बैंक निफ्टी में रिकवरी हुई है वो काबिले तारीफ है, और आज बैंक निफ्टी फिर से अच्छा मजबूत प्रदर्शन कर सकता है। 34,700, 34,850 की आपके लिए सपोर्ट रेंज होगा बैंक निफ्टी पर आज के लिए, और ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की रुकावट 35,325, 35,475 की निकल कर आती है, और इसके पार निकलने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा और 35,700-800 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये वो सभी लेवल्स जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। पूरी तरह से बाजार बायोइंडेक्स का मार्केट बनता हुआ दिखा रहा है। साल के आखिरी हफ्ते में जिस तरह की तेजी होती है उस तरह की तेजी के सारे संकेत आते हुए दिखे, तो एक अच्छा मजबूत ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपरी रेंज पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और उसका फायदा आपको फिर से गिरावट में या करेक्शन में खरीदारी के तौर पर उठाना चाहिए। तो खरीदारी के रुझान के साथ बाजार में रहने की सलाह है। के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।